वंस अगेन वेलकम बेटा। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। अपना कंटिन्यूअस चैप्टर सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन, राइट। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने से पहले बेटा बात करेंगे कि इससे पहले वाले टॉपिक में हमने क्या कुछ पढ़ा था, राइट। याद है सभी को? होपफुली याद है, क्योंकि 20 से 22-25 बच्चे मैं देखता हूं कि रेगुलर वीडियोस देखते हैं, बाकी तो नज़ारत है। तो हमने पिछले वीडियो में जो बात की थी वो, या लाइव क्लास में हमने बात की थी एजुकेशन फॉर कॉमर्स, और उसके बाद में हमने बात की व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। एजुकेशन फॉर कॉमर्स यानी कि वो ऐसा एजुकेशन भारत में एस्टेब्लिश करने चाहते थे, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश पीपल की, कि जो ट्रेड को, बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सके, बढ़ाए यूरोप और इंडिया के बीच में। फिर उसके बाद में हमने बात की कि भाई व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स, जैसे वो एक नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं 1854 की मैं बात कर रहा हूँ कि अब एजुकेशन सिस्टम पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, जैसा वो चाहते थे। ब्रिटेन अपनी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया था अभी इंग्लिश, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835 आया था, राइट। उसमें एजुकेशन में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस की आप बात कर सकते हो। पूरा आपको भारतीय एजुकेशन सिस्टम लगभग खत्म होने के कगार पे था। तो अब लोकल स्कूल्स पे क्या हुआ, हमने इससे पहले वाली क्लास में बात की थी कि जो लोकल स्कूल्स थे उनकी कंडीशन के लिए उन्होंने विलियम एडम की अध्यक्षता में कमेटी बैठाई, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू द कमेटी कि भाई आप पता करो कितने स्कूल्स हैं लोकल स्कूल्स और वो किस तरह से काम कर रहे हैं। हमने बात भी की थी कि कोई स्कूल के अंदर बिल्डिंग्स नहीं है, वो किसी पेड़ के नीचे लगते हैं। गुरुजी कोई ऐसा टीचर, अपॉइंटेड टीचर नहीं है, वो अपनी मर्जी से क्लासेस लेता था। देयर वर नो फिक्स फी और नो फिक्स टाइमिंग, नो फिक्स सिलेबस, करिकुलम नहीं था। ये सब कुछ बात की और अल्टीमेटली हमने बात की थी कि न्यू रूल्स एंड न्यू रूटीन्स के बारे में, कि जैसे अब 1854 में न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच हैज बीन प्लेस्ड, राइट। नया एजुकेशन सिस्टम जो अब आपके सामने था उसमें सब कुछ बदल चुका था। अब जो गुरु हैं उनको रेगुलर क्लासेस लेनी होंगी, फिक्स्ड सिलेबस होगा, उसके बारे में हमने बात की थी, और एनुअल एग्जामिनेशंस भी बच्चों के होंगे, राइट है। जैसे कि तुम लोग ऐसे सोच रहे हो ना कोविड-19 के इफेक्ट की वजह से एग्जाम्स नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही अचानक सिस्टम में चेंजेस आई वहां पर भी। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो इम्प्लीमेंटेड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कि हम वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते हैं, क्योंकि चार्ल्स वुड प्रेसिडेंट थे आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने ये एजुकेशन पॉलिसीज को भेजा था, इसको इसलिए वुड्स डिस्पैच कहा गया। अब हम बात करेंगे ये जो एजुकेशन की पॉलिसी है, जैसे ही भारत में लगी तो देयर वर द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द इंडियंस टू। भारत के जो लोग हैं उनके भी सोचने में, विचारने में काफी अंतर आ चुका था। किस तरह के अंतर की मैं बात कर रहा हूं? नाउ दी सम पीपल्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। जो अपने इंडियंस की मैं बात कर रहा हूं कि भारत के कुछ लोग थे कि जो दे स्टार्टेड प्रेजिंग द सिस्टम ऑफ एजुकेशन विच वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1854 एंड जो वुड डिस्पैच की पॉलिसी थी। वो कहने लगे कि ये तो अच्छा सिस्टम है एजुकेशन का, हम तो बहुत कुछ सीख रहे हैं इससे। ऑन द अदर साइड देयर वर द टू इमिनेंट पर्सनैलिटीज लाइक महात्मा गांधी एंड द रविंद्रनाथ टैगोर, those who were very critical, who were very critical to this education policy, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन के खिलाफ थे
और उनका सोचना था कि ये तो हमारा माइंडसेट ही चेंज कर देगा। जो भारत के अंदर इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, नाउ दिस सिस्टम इज इन प्लेस, और इसकी वजह से हमारा सारा नजरिया, हमारी सभ्यता, सब कुछ बदल जाने वाली है। दे वर द इंटेलेक्चुअल पीपल, काफी उनकी बुद्धि का विस्तार हो चुका था। लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, चाहे बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, वो तो इंग्लिश की पोइट्री करते ही थे, और महात्मा गांधी की भी एजुकेशन जो उनकी लॉ की डिग्री है, बैरिस्टर वकालत जो उन्होंने की थी, वो ब्रिटेन से की थी। उसके बाद भी वो ब्रिटेन की पॉलिसीज की क्रिटिसाइज करते हैं। तो हम अपना परसेप्शन बना सकते हैं। हमें खुद सोचना चाहिए कि महात्मा गांधी क्या चाहते थे, क्या वास्तव में जो ब्रिटेन के एजुकेशन सिस्टम वो इतना ख़राब था, या फिर महात्मा गांधी जो खुद एजुकेशन उन्होंने ब्रिटेन में ही पाई। मैं बात कर रहा हूँ उनका लॉ की डिग्री की बात कर रहा हूँ, वो बाद में कैसे चेंज हो गए। तो ये क्या बोला, इनलाइटमेंट आप बोल सकते हो कि उनके अंदर एक नया अवतार आ गया। वो कुछ समझ पाए कि उनके अंदर खुद उन्होंने देखा कि ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आता है भारतीयों के दिमाग में। कहने का मतलब हम बात करेंगे इस आज के टॉपिक में कि भारत के अंदर देयर वर द टू टाइप ऑफ द पीपल एट दैट टाइम। ऑन द वन हैंड those who were supporting the education system of the Britain, on the other side like the Mahatma Gandhi and the Ravindranath Tagore, who were critical to the education system of the Britain which was implemented in India. तो दोनों के बारे में बात करेंगे। In early 19th century, many thinkers from the different parts of India began to talk of the need फॉर द वाइडर स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन। 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर में अब हमारे इंडियन के जो थिंकर्स हैं, जो सोचने वाले हैं, जो विचारक हैं, वो कहने लगे हैं कि इंडिया के अंदर जो है देयर इज ए नीड फॉर वाइडर स्प्रेड ऑफ द एजुकेशन। ये जो सिस्टम है अंग्रेजी वाला, इसको बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है, राइट। And some Indian felt that the Western education system would help modernize India. भारत के कुछ लोगों का सोचना था कि ये जो इंडियन का एजुकेशन सिस्टम है, जो ब्रिटेन से हमने अडॉप्ट किया, वेस्टर्न एजुकेशन, ठीक है ना। वेस्टर्न मतलब ब्रिटेन, वेस्ट मतलब पश्चिम यूरोप, और ईस्ट मतलब अपने इंडिया या एशियन कंट्री। तो जब भी हम ईस्ट की बात करेंगे तो मतलब एशियन कंट्री की बात करेंगे। अब क्योंकि इस टॉपिक में हम भारत की बात करें तो ईस्ट की बात करेंगे तो इंडिया की बात, राइट। तो इंडियन फेल्ट दैट द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम वुड हेल्प मॉडर्नाइज इंडिया। ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है भारत को मदद करेगा मॉडर्नाइज, आधुनिक होने में। दे अर्ज टू ब्रिटिश ओपन मोर स्कूल्स इन द कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज एंड स्पेंड मोर मनी ऑन द एजुकेशन। अब ये बेचारे इतने मोहित हो गए हैं इस सिस्टम के, मैं बात कर रहा हूं कि ब्रिटेन का वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से। अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भाई दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इनटू द अदर एरियाज टू। बिहार और बंगाल में काम नहीं चलने वाला है, ये तो दूसरे स्टेट्स के अंदर भी इट हैज टू बी स्प्रेड इन द अदर स्टेट्स टू। ये अच्छी बात है, राइट। और उसके ऊपर बहुत पैसा और ब्रिटिशर्स को लगाना चाहिए। उन्होंने दबाव डाला सरकार के ऊपर, जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देयर वर दी अदर इंडियंस हु रिएक्टेड अगेंस्ट द वेस्टर्न एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, दूसरी तरफ महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर जैसे इंसान भी थे, इंटेलेक्चुअल, इनलाइटमेंट जिनमें आ चुका था, जो बात कर रहे थे कि भाई ये सिस्टम एजुकेशन का जिसकी आप बात कर रहे हो स्प्रेड करने की भारत में, ये इतना अच्छा नहीं है भारत के लिए। एजुकेशन सिस्टम हैज़ इंस्लेव्ड अस। महात्मा गांधी ने कहा कि ये सिस्टम तो हमको दास बना चुका है, हम दास बन गए, नौकर बन गए, गुलाम बन गए हैं। द कॉलोनियल एजुकेशन क्रिएटेड ए सेंस ऑफ इंफीरियरिटी इन द माइंड्स ऑफ द इंडियंस।
भारत के लोगों के दिमाग में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अडॉप्ट कर लिया है इस सिस्टम ने। इट मेड देम टू सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज अ सुपीरियर। अब वो खुद वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सुपीरियर मानने लगे हैं भारत के लोग। वी आर टॉकिंग अबाउट दी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के स्टेटमेंट है, ये मेरे नहीं है। तो सुपीरियर सोचने लगे, डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड देयर ओन कल्चर। और जो अपने कल्चर के प्रति जो एक गर्व होना चाहिए, गौरवान्वित होना चाहिए हमें, वो दैट हैज कंप्लीटली बीन डिस्ट्रॉयड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। तो ये तो बात की महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी वांटेड द एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस टू रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। महात्मा गांधी का कहना था कि भाई जो ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो जिसमें सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहे। हम वेस्टर्न एजुकेशन पालेंगे बट वेस्टर्न एजुकेशन में हमारी जो प्राइड है वो खत्म हो जाएगा, डिग्निटी खत्म हो जाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं महात्मा गांधी सही बोल रहे थे, मैं उनका पोजीशन में नहीं हूँ, बट वो काफ़ी बाद में जान पाए। अगर ऐसा पहले से जान लेते तो वो वकालत के लिए ब्रिटेन नहीं जाते। एज पर महात्मा गांधी, वेस्टर्न एजुकेशन फोकस ऑन रीडिंग एंड द राइटिंग रेदर देन ओरल नॉलेज। महात्मा गांधी कहते थे कि भाई लिखने पढ़ने पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ओरल नॉलेज के ऊपर जोर नहीं दे रही है। इट वैल्यू टेक्स्ट बुक्स रेदर देन लाइव एक्सपीरियंस एंड द प्रैक्टिकल नॉलेज। और ये टेक्स्ट बुक्स को ज़्यादा कीमत दे रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, रेदर देन देना किस पे चाहिए, लाइव एक्सपीरियंसेस। हमको कुछ जिंदा अनुभव से सीखना होगा, ये महात्मा गांधी सोचते थे। प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी चाहिए, ठीक है ना, कुछ करके हम सीखें, लाइव नॉलेज हो। ही आर्ग्यू दैट द एजुकेशन आउट टू डेवलप अ पर्सन्स माइंड एंड द सोल। महात्मा गांधी माइंड और सोल की बहुत बातें करते थे। उनका ये आर्गुमेंट था कि भाई इंसान की माइंड, दिमाग और आत्मा का विकसित होना जरूरी है, जो कि आपकी वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम नहीं कर रही है। तो फिर टैगोर के बारे में बात करते हैं, अबाउट ऑफ द पीस। रविंद्रनाथ टैगोर व्यू ऑन द इंडियन एजुकेशन। वो जो एजुकेशन सिस्टम भारत में जो यूरोपियन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था उसको जो अपनाया गया, उसके बारे में रविंद्रनाथ टैगोर का क्या सोचना था, उसको भी हमको ज़रूर बात करना चाहिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड द शांति निकेतन इन 1901, ठीक है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, 1901 के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन बना दिया था, राइट। क्या है शांति निकेतन, हम बताएंगे। टैगोर फेल्ट दैट द चाइल्डहुड ought to be a time of self-learning outside the rigid and restricting discipline of the schooling system of the British। वो बोलते थे कि भाई ये जो बचपन है ना, चाइल्डहुड की बात कर रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर। चाइल्डहुड में आप बच्चों को स्कूल के अंदर डिसिप्लिन में मत डालो, ज़्यादा उसको बच्चे को स्कूल में मत भेजो, ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर दबाव मत बनाओ, ठीक है ना, रिजिड मत बनो, ज़्यादा डिसिप्लिन के चक्कर में मत डालो। जैसे कि जो ब्रिटिश वाले जो एजुकेशन दे रहे हैं उस सिस्टम को मत अपनाइए। टैगोर फेल्ट दैट द चाइल्डहुड आउट टू बी द टाइम ऑफ सेल्फ लर्निंग। बच्चों को अपने आप क्रिएटिविटी, खुद खेल कर बच्चों के साथ सीखने का मौका मिलना चाहिए, क्रिएटिव लर्निंग, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट द रविंद्रनाथ टैगोर, व्हाट ही थिंक अबाउट द एजुकेशन शुड बी, किस तरह का भारत में एजुकेशन होना चाहिए। टीचर्स हैड टू इमेजिनेटिव, टीचर्स को इमेजिनेटिव होना चाहिए। टीचर्स की इमेजिनेशन, कल्पना करने की शक्ति होनी चाहिए। अंडरस्टैंड द चाइल्ड, बच्चे को समझ सके टीचर, ऐसा होना चाहिए, राइट। रविंद्रनाथ टैगोर तुम्हारे फेवर में बातें करता है बेटा। बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों को जबरदस्ती स्कूल मत भेजो। यू हैव टू बी इमेजिनेटिव, टीचर हैज टू बी इमेजिनेटिव। कल्पना करो, बच्चों के भावनाओं को समझने की कोशिश करो। एंड हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप हर क्यूरियोसिटी, बच्चे की क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए
आप मदद कीजिए, किसी चीज़ को जानना चाहिए बच्चा, उसकी क्यूरियोसिटी क्या है वो डेवलप करो धीरे धीरे, और वट एवर द क्यूरियोसिटी, कुछ जानना चाहता है तो यू शुड हेल्प हर आउट। अकॉर्डिंग टू द टैगोर एग्जिस्टिंग स्कूल किल द नेचुरल डिजायर एंड, बहुत अच्छी बात बोली है रविंद्रनाथ टैगोर ने कि जो एजुकेशन सिस्टम है, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो अभी प्रेवेलेंट है, ये जो प्राकृतिक नेचुरल डिजायर है ना बच्चे की कुछ सीखने की, दैट हैज बीन किल्ड बाय दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वो कह रहे हैं नेचुरल डिजायर टू लर्न, ठीक है ना, ऑफ क्रिएटिविटी, सेंस ऑफ वंडर, वो सब खत्म हो गया है। टैगोर वॉज ऑफ द व्यू दैट द क्रिएटिव लर्निंग कुड बी इनकरेज ओनली विद ए नेचुरल इन्वायरमेंट। टैगोर का कहना था कि जो क्रिएटिव लर्निंग की हम बात करें ना, दैट विल इनकलकेट इनटू द नेचुरल इन्वायरमेंट। प्राकृतिक, आप पेड़ों के साथ, पौधों के साथ में बैठ के, पत्तियां हिल रही हैं, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, कोयल की आवाज़ सुन रहे हो आप, मोर की, पिकॉक की आवाज़, तो ये सब नेचुरल प्राकृतिक इन्वायरमेंट से हमको क्रिएटिव लर्निंग सीखना होगा। मैं बात कर रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की। सो ही सेटअप शांति निकेतन। शांति निकेतन, अब तुम्हें बताने वाला हूँ शांति निकेतन क्या था। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कोलकाता। शांति, एकदम शांति हो, जहाँ शहर से 100 किलोमीटर दूर, ताकि रोड, ट्रैफिक, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं होगी, एकदम शांति, राइट। नेचुरल सेटिंग के अंदर है, वी आर लिविंग इन हार्मोनी विद नेचर, जहाँ आप पीसफुल हार्मोनी से, प्राकृतिक रूप से नेचर के साथ में बातें कर सकते हो, पेड़ पौधों से, जानवरों से आप बातें कर सकते हो। चिल्ड्रन कुड कल्टिवेट देयर नेचुरल क्रिएटिविटी, और बच्चे अपनी प्राकृतिक क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करेंगे, उभारेंगे। तो ये दो सिस्टम हमने कैसे वो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के बारे में, व्हाट वर द ओपिनियन ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर एंड द महात्मा गांधी एज वेल, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस। आज यहीं पर हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं और फिर नए टॉपिक के साथ में फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी, और उस पीरियड में हम बात करेंगे डिफरेंसेस इन गांधी एंड टैगोर व्यू अबाउट इंडियन एजुकेशन। दोनों के दोनों अंग्रेजों की शिक्षा नीति के तो खिलाफ थे, बट भारत में किस तरह की शिक्षा की पॉलिसी हो, उसके बीच में भी, दोनों के बीच में भी मतभेद थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द महात्मा गांधी एंड द रविंद्रनाथ टैगोर। उनके आपस में भी विचारों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में हम नई क्लास में फिर दोबारा से बात करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करूंगा, मैं देखता हूं कि कितने बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, ये मुझे पता लगेगा जब मेरी लाइव क्लास में आके आप बात करोगे। आप मुझे रिमाइंड कराएंगे कि सर हम खुद पढ़ के आए हैं, जो आपने कहा था कि डिफरेंस इन गांधी एंड द टैगोर व्यूज अबाउट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। मैं नहीं पूछने वाला हूँ आपसे, आप खुद बताने वाले हो, तब मुझे पता लगेगा कि कितने बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सो मच ऑफ सिंसियर, जो विदाउट बीइंग आस्क्ड, बगैर कुछ कहे काम करना शुरू कर देते। मैं जानता हूँ कि आपके क्लास में ऐसे बहुत बच्चे हैं, लेकिन और बच्चे आगे आए और उन अच्छे बच्चों को फॉलो करें, हमें खुशी हो। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।